स्वागत है एक बार फिर से आपका जनादेश के इस सफर में। जनादेश का मकसद ये था कि दरअसल दोनों पार्टियों के यहाँ पर नुमाइंदे रहते और जनता उनके साथ चर्चा करती, लेकिन अफसोस के साथ हमें फिर से कहना पड़ रहा है कि रणिंदर साहब यहाँ पर नहीं आए थे। उनके जो प्रतिद्वंदी यहाँ पर खड़े हैं वो तो हमारे साथ हैं ही, लेकिन जो उन्होंने अपना नुमाइंदा भेजा था उन्होंने मंच को छोड़कर जाना बेहतर समझा। हम अभी भी उनसे गुजारिश करते हैं कि वो आए मंच पर और रखड़ा साहब जो विकास का दावा कर रहे हैं वो उसमें कितनी सच्चाई है वो अपने शब्दों में उसका जवाब दें। बहरहाल इस सबके बीच जनता हमारे साथ है, उनका नुमाइंदा हमारे साथ है। इस सफर को हम आगे बढ़ाएंगे। जी मुकेश। बिल्कुल नरेंद्र, और जनता से मेरी गुजारिश है कि जो भी समस्याएं यहाँ पे रही हैं, सरकार यहाँ पे बादल साहब की रही हो, कैप्टन अमरिंदर की रही हो, लेकिन एक आम आदमी आज भी सरकार से क्या चाहता है, वो सरकार किसकी बनती है हमें इससे कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन क्या चाहते क्या हैं आप सरकार से? हम चाहते हैं जो सुमाना एरिया है वो पछड़ा हुआ एरिया है। हम चाहते हैं कि जहाँ पे बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आए कोई, जिसमें जो ऑन वाली जनरेशन है उसको रोजगार मिले और सुमाने की डेवलपमेंट हो। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो हमारे समाने को चाहिए। जो अभी तक जो कांग्रेस के लीडर हैं वो वादे करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। हम चाहते हैं कि ऐसा कोई प्रोजेक्ट समाना में आए। बहुत अच्छा सवाल। एक प्रोजेक्ट के लिए अभी भी तरस रहा है समाना। जी, क्यों ऐसा नहीं हो पाया सुरजीत जी? जहां पे इंडस्ट्री बहुत है इसमें कोई शक नहीं है। हम चाहते कि जहां पे कोई इंडस्ट्रियल पार्क हो और बनाना भी चाहते हैं, लेकिन जहां पर ऐसा ही हुआ कि किसी नुमाइंदे ने बहुत इंटरेस्ट ही नहीं लिया जी। और हमने कोशिश किया कि जहां पर अगर आपको जनता चुन देती है तो आपके पास क्या प्लान है? हम जहां पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाएंगे, जो इंडस्ट्री है उसको टुगेदर करेंगे, इकट्ठी करेंगे, तो जहां पर बड़े कोई प्रोजेक्ट भी लेके आएंगे। जी जी। आपने सुना है कि सारे जो भाई साहब हैं रणिंदर जी, उन्होंने बोला कि मैं इंडस्ट्री लेके आऊंगा, पर उनको ये पूछो कि जहां पर रहते कितने देर हैं, बठिंडे में कितने देर रहे हैं जी। तो हमने जितने भी काम किए हैं उसमें जो एक बता दे कि जो काम शुरू नहीं हुआ। आम कांग्रेस वाले दावा करते हैं कि जहां नींव पत्थर लग जाते हैं। मैंने तो बोला है कि जाके देखो हमारी जो बिल्डिंग है 2.5 करोड़ की बनी है और कैसी बिल्डिंग बनी है जी। और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट लगा है या नहीं, 6 महीने चलने को हो गए जी जी। हमने कॉलेज बनाया है 10 दिन में जी। एक भी कहां बता दे कि 10 दिन में कोई भी कॉलेज शुरू हुआ हो। हमने 10 दिन में शुरू किया है कॉलेज और आज 500 बेटी उनमें पढ़ रही है। चलिए, रखड़ा साहब का दावा ये कि उनको हरा दिया था पिछली बार समाना की जनता ने, लेकिन बावजूद उसके उन्होंने काम किया है और इस बार उसी काम का वो नतीजा चाहते हैं जनता से। जी मुकेश, सिलसिला आगे बढ़ाइए, कौन सवाल पूछना चाहता है? जो बिल्कुल आमतौर पे जो उम्मीदवार है वो जब जीत जाते हैं तो उसके बाद कंस्टिट्यूएंसी में दोबारा नहीं आते। ये जो साहब रखड़ा साहब खड़े हैं, इनसे आप क्या सवाल करना चाहेंगे और आपके हम पारिवारिक तौर पे एक आम आदमी के तौर पे क्या सवाल आपका है? मेरा सवाल रखड़ा साहब से ये है कि सेंटर में जो कांग्रेस गवर्नमेंट बैठी है वो काला धन जो 60 साल से इस देश का लूटा है, आप कितने टाइम में जीतने के बाद वो वापस भरोसा दे सकते हैं? जी रखड़ा साहब। जी कांग्रेस, मैं आपको विश्वास देता हूं कि अगर हमारे साथ जनता होगी, जनता के बगैर कुछ नहीं हो सकता। आज सारा इंडिया चाहता है जो काला धन है वो वापस आना चाहिए। मैं गारंटी करता हूं इसके, जो कांग्रेस ने किया ना कि बीपीएल में वो नाव आएगा जिसकी दिहाड़ी 27 रुपये होगी, जहां 32 रुपए होगी। फिर ये बात करेंगे जिसकी तनख्वाह 50 रुपए महीना होगी, वो बीपीएल में नहीं आएगा, 49,000 रुपये बीपीएल में आएगा। जब हमारे करप्शन खत्म हो जाएगी, बेईमानी खत्म हो जाएगा, हमारा देश ऊपर जाएगा। हमारी जनता जितना काम करती है, मैंने सारी दुनिया घूमकर देखी है, एक भी मुल्क ऐसा इतना काम नहीं करता जितना पंजाबी करते हैं। जो पंजाबी जहां से बाहर गया है उसने कितनी तरक्की की है। हमने तरक्की नहीं करी तो काले धन के लिए नहीं कही जी। आज सारा इंडिया लगा है, उसमें अन्ना हजारे लगे हैं, बाबा रामदेव लगाए, जे जितने बैठे हैं जे सभी लगे हैं कि काला धन वापस होना चाहिए। और मैं हर एक स्टेज पे ये कहता हूं, अगर काला धन वापस हो जाए, अगर जो लुट खसुट है लोगों की वो बंद हो जाए तो पंजाब तो लेकिन रखड़ा साहब, एक आरोप हमेशा सरकार के ऊपर लगता रहा अकाली बीजेपी की, ट्रांसपोर्ट पर इन्होंने कब्जा कर लिया, केबल इंडस्ट्री पर इन्होंने कब्जा कर लिया, तमाम तरह के आरोप आपकी सरकार पर लगते रहे हैं। लेकिन उस बीच आप काला धन और भ्रष्टाचार रोकने की बात करते हैं, तो ऐसा कैसे संतुलन वो क्या है? ये आरोप जो लगते हैं कि भ्रष्ट खुद है ये सरकार। देखो, जब आप बड़ी बात करते हैं मैं उसमें नहीं जाता, मैं समाने की बात करता हूं। अगर इसमें जितने भी बैठे हैं कोई कह दे कि सुरजीत रखड़े ने कभी रैली के लिए पैसा मांगा है, कभी इलेक्शन फंड मांगा है, कभी कोई और सरकार पर आरोप लगते हैं, मैं उसकी गारंटी देता हूं, एक भी बंदा कह देगा तो मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मेरा चैलेंज। सरकार पर आरोप लगते हैं ट्रांसपोर्टेशन उन्होंने कब्जा किया हुआ, जितना भी काम किया है किसी में एक पैसा में भी कभी कह देंगे
कि सुरजीत रखड़े ने जहां से इतने भी बात कहता हूं कि हमारे पास घर में कोई आया है, उसको घर में नहीं बिठाया है, ड्राइंग रूम में नहीं बिठाया है, चाय नहीं पिलाई है, उसकी बात अच्छी से नहीं बनी है, उसका टेलीफोन नहीं किया है, तो भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा। मैं समाने की बात करता हूं, आप बड़ी बात करते हो, मैं तो एमएलए की काले धन की बात कर रहे हो। एमएलए काला धन वापस नहीं ला सकता, वो तो सरकार ही करेगी, लेकिन सरकार पर खुद आरोप है। मैं तो कहता हूं एमएलए की एमपी भी नहीं ले सकते, सरकार भी नहीं ला सकती, या जनता लेकर आएगी। जब जनता गढ़ पाएगी तो ये काम होगा, अकेला बंदा कोई नहीं कर सकता। आज कांग्रेस की सरकार है, वो चाहते नहीं। कितने मंत्री है आप बताएं, आज कितने मंत्री अंदर बैठे हैं उनके, और कितने आरोप है उन पे? क्या कांग्रेस ने कभी कहा कि इनके पे आरोप लगे हैं? 7 महीने हो गए उनकी जमानत नहीं हुई जी। तो ये एक्शन भी तो सरकार ने ही लिया, तभी तो वो जेल में है। सुप्रीम कोर्ट ने लिया। पहले तो इलेक्शन जो पार्लियामेंट हुई थी काले तन पे हुई थी, उन्होंने कहा था कि हम सभी बंदों को नंगा करेंगे, सभी के नाम बताएंगे, काला तन वापस लेके आएंगे। आज 2.5 साल हो गए इलेक्शन हुई को, कोई उस पर एक्शन हुआ? क्यों नहीं हुआ? हमारे बंदे हो, अकाली दल के हो, बीजेपी के हो, कामरेड हो, कांग्रेस के हो, जो भी है उसको नंगा होना चाहिए, पता लगना चाहिए। मैं हर एक स्टेज पे कहता हूं कि अगर सुरजीत रखड़े ने तुमसे कोई पैसा मांगा है, तुम्हें काम नहीं किया, तो स्टेज पे कहो। जब तक ये जनता नहीं कहेगी, लोगों को माड़ा के नहीं कहेगी, चंगे को चंगा नहीं कहेगी। चलिए, हमें एक छोटे से रखड़ा साहब, हमें एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। सिलसिला ऐसे ही आगे बढ़ाएंगे, फिर से जनता के बीच जाएंगे, जनता के सवाल उठाएंगे। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं।